हेलो फ्रेंड, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपके आर के स्टडी प्लैनेट में। फ्रेंड, आज हम नया चैप्टर भौतिकी के बारे में अध्ययन करेंगे और ये जो सब्जेक्ट है भौतिकी विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी या सेंट्रल लेवल पे जो भी एग्जाम होता है या स्टेट लेवल पे उसमें जो है आपको हेल्प आने मदद करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं भौतिकी के बारे में। भौतिकी, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स विज्ञान का एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग द्रव्य यानी मैटर और ऊर्जा यानी एनर्जी यानी द्रव्य और ऊर्जा का जो परस्पर क्रियाएं होते हैं उस चीज को क्या बोला जाता है? भौतिकी। इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले भौतिकी के बारे में लिख लेते हैं। भौतिकी के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं, अध्ययन मीन्स स्टडी, अध्ययन करते हैं द्रव्य और ऊर्जा यानी मैटर और ऊर्जा यानी एनर्जी यानी द्रव्य और ऊर्जा के परस्पर क्रियाओं को क्या बोला जाता है? भौतिकी। भौतिकी के अंदर भौतिकी किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है? विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो विज्ञान के बारे में कुछ जानते हैं। तो विज्ञान साइंस जिसको बोला जाता है, ये साइंस है क्या? तो विज्ञान वर्ड में इसका आंसर लिखा हुआ है। विज्ञान दो वर्डों को मिल से बना हुआ है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। वि मतलब विशेष और ज्ञान मतलब यानी जो विशेष ज्ञान देता हो उसको क्या बोलेंगे? विज्ञान। विशेष ज्ञान मीन्स जिसके प्राकृतिक के बारे में कुछ विशेष ज्ञान देता हो, जीव जंतु के बारे में, प्लांट के बारे में या फिर यूनिवर्स के बारे में। इस चीज के बारे में जो हम लोग विशेष ज्ञान प्राप्त करते हैं या जानने का इच्छुक रखते हैं उसको क्या बोला है? उसके अंतर्गत मतलब इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है विज्ञान के अंतर्गत। तो विज्ञान जो है इसको समझने के लिए, स्टडी के लिए दो शाखाओं में बांट दिया गया है। कितने शाखा में बांट दिया गया है? दो शाखा में। दो शाखा। पहला आता है प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान इसको बोला जाता है नेचुरल साइंस। और दूसरा आता है भौतिकी विज्ञान। इसको बोला जाता है फिजिक्स साइंस। भौतिकी विज्ञान इसके अंतर्गत हम लोग जो भी चीज एनिमल्स या प्लांट से रिलेटेड जितने भी चीज अध्ययन करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं? नेचुरल साइंस के अंतर्गत करते हैं। यानी नेचुरल साइंस को भी अध्ययन के अनुसार दो शाखा में बांट दिया गया है। पहला शाखा आता है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, और दूसरा शाखा आता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान जिसको जूलॉजी भी बोला जाता है, और वनस्पति विज्ञान जिसको बोटनी भी बोला जाता है, बोटेनी भी बोला जाता है। और भौतिकी विज्ञान में, भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या, भौतिकी विज्ञान के अध्ययन के अनुसार इसकी भी दो शाखा में बांट दिया गया है। पहला शाखा है रसायन विज्ञान और दूसरा आता है भौतिक। रसायन यानी केमिस्ट्री जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, और भौतिकी जिसको फिजिक्स। तो हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? हम आपको भौतिकी के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो भौतिकी के बारे में, तो फ्रेंड भौतिकी इसको फिजिक्स भी बोला जाता है। फिजिक्स को यानी भौतिकी को अध्ययन की सुविधा के अनुसार हम लोग 8 भागों में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहले
हम लोग यांत्रिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। यांत्रिकी, इसको मैकेनिज्म भी बोला जाता है, मैकेनिज्म। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि के बारे में, साउंड जिसको बोला जाता है। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, इसको हम लोग लाइट बोलते हैं। चौथा जो आता है वो आता है उष्मा, इसको हम लोग हीट बोलते हैं। पांचवा आता है विद्युत, इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। छठा आता है चुंबक, इसको हम लोग मैग्नीज। और सातवां आता है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। 7 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। और 8वां नंबर में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी। इंग्लिश में जिसको बोला जाता है मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग सबसे पहले यांत्रिकी के बारे में पढ़ेंगे, और यांत्रिकी में हम लोग विभिन्न आंतरिकी होता क्या है, तो आंतरिकी के बारे में पढ़ेंगे कि आंतरिकी होता क्या है। ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे कि ध्वनि होता क्या है। तो इस सब चीज को जो हम लोग सीरियल वाइज पढ़ेंगे। और आंतरिकी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के चैप्टर आता है, जैसे हो गया मापन आ गया, गति आ गया, गुरुत्वाकर्षण आ गया। इस सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो यांत्रिकी, इसको मैकेनिज्म भी बोला जाता है। ये होता क्या है, इसका वर्ड का मतलब क्या है, यांत्रिकी मीन्स होता क्या है। यांत्रिकी, ये हमको ये सबसे पहले यांत्रिकी एक भौतिकी का एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, बल या विस्थापन, यानी पिंडों में बल लगना या फिर उस पिंड का विस्थापन होना, दैट इज कॉल्ड यांत्रिकी। तो यांत्रिकी क्या है, पिंडों का विस्थापन होना और बल लगना, ये क्या है, यांत्रिकी। इसके अंतर्गत हम लोग, यांत्रिकी के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो यांत्रिकी के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मापन के बारे में, इसको लोग मेजरमेंट बोला जाता है। मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे गति के बारे में, जिसको मोशन बोला जाता है। तीसरा आता है शक्ति और कार्य, इसको पावर एंड वर्क बोला जाता है। चौथा पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में, इसको ग्रेविटेशनल बोला जाता है, ग्रेविटी बोला जाता है, टेशनल। और लास्ट पढ़ेंगे द्रव्य से रिलेटेड रासायनिक गुण, द्रव्य का सामान्य गुण या रासायनिक गुण, द्रव्य का सामान्य गुण, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, यांत्रिकी के अंतर्गत इतना चीज क्या किया जाता है। तो वो गति, अब बताए थे क्या, पिंड में विस्थापन, विस्थापन किसके कारण से होगा, गति के कारण। शक्ति और कार्य, कार्य करेंगे बल, ये सब चीज क्या हैं किसमें करेंगे, यांत्रिकी के बारे में। तो यांत्रिकी के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग मापन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, मापन, इसको मेजरमेंट बोला जाता है। मापन, मापन में सबसे पहले राशि के बारे में पढ़ना है, जानना है ये राशि होता क्या है। राशि इंग्लिश में जिसको बोला जाता है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी नाम से ही पता चलता है, जैसे हम लोग कोई चीज खरीदते हैं तो बोलते हैं कि ये कितना केजी है, कितना केजी है। जैसे चावल खरीदते हैं बोलते हैं कितना केजी है, 10 kg। तो ये 10 क्या है, क्वांटिटी में बताता है। तो राशि मीन्स क्या होता है, क्वांटिटी। इंग्लिश में इसका मीनिंग बताया गया है नंबर, दैट इज कॉल्ड क्या, नंबर, जिसको संख्या बोला जाता है, संख्या। तब राशि मीन्स क्या होता है, संख्या, संख्या में प्रकट करना या संख्या में व्यक्त करना, इस चीज को क्या बोला जाता है, क्वांटिटी। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे जनसंख्या, इसको पॉपुलेशन भी बोला जाता है। किसी गांव में या किसी शहर में जनसंख्या को हम लोग दिखाते हैं तो किस चीज में दिखाते हैं, डिजिट में दिखाते हैं। मान लो जनसंख्या है 1 लाख, तो 1 लाख क्या हो गया, एक राशि हो गया, यहाँ पे इतना जनसंख्या है। उसी तरह और एग्जाम्पल ले सकते हैं, आयु, किसी का एज हो गया है, उसके बारे में एज 18 ईयर्स, तो ये 18 क्या है, ये राशि है, क्वांटिटी है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मात्रक के बारे में। मात्रक, जिसको इकाई भी बोला जाता है, या इकाई बोलिए या फिर मात्रक बोलिए, इसका इंग्लिश होता है यूनिट, यूनिट्स। ये यूनिट्स है क्या, तो यूनिट्स क्या है, एक स्टैंडर्ड मानक है। स्टैंडर्ड मानक बोलिए या एक फिक्स परिमाण बोलिए या मैग्नीट्यूड बोलिए, ठीक है। तो मात्रक और इकाई होता क्या है, तो इसको जो है एक फिक्स निश्चित मान दिया गया, ठीक है, निश्चित परिमाण दिया गया है, निश्चित परिमाण या निर्देश मानक बोल सकते हैं जिसको, निर्देश मानक। इंग्लिश में बोलेंगे तो स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड और स्टैंडर्ड, ये क्या है, निश्चित परिमाप क्या होता है, स्टैंडर्ड। निश्चित परिमाण क्या होता है, निश्चित परिमाण, परिणाम, तो परिमाप एक फिक्स वैल्यू। जैसे एग्जांपल से हम इस चीज को समझ सकते हैं, इसे हम आपको बताए थे राशि में, कि राशि क्या होता है, वो संख्या में जिस चीज को प्रकट करते हैं उसको क्या बोला जाता है, राशि। तो राशि को व्यक्त करते हैं तो उसको कुछ मानक देते हैं हम लोग, मान लेते हैं, या फिर सब जो उस चीज को हम लोग नाम देते हैं। मानक को क्या बोल सकते हैं हम, नाम, ठीक है। मानक को समझ सकते हैं अपना भाषा में, नाम। ये नाम क्या है, जिसे हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, जिसे लिखते हैं 10। 10 क्या है, एक राशि बोलिए या फिर इसका एक डिजिट बोलिए। 10 से हम लोग समझ नहीं पा रहे कि ये 10 है क्या, ये लंबाई है, केजी है, क्या है। तो 10 के साथ जो हम लोग मानक देते हैं, मान देते हैं, जैसे 10 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर क्या हो गया, ये मात्रक हो गया इस चीज का। जैसे 10 केजी, ये केजी क्या हो गया, ये मात्रक हो गया। सेकेंड में देखिए, ये 16, ये 16 सेकेंड, सेकेंड क्या हो गया यहाँ पे, ये सेकेंड, केजी, सेंटीमीटर, ये सब क्या है, ये सब जो है आपका यूनिट है। तो 10 सेंटीमीटर, 10 केजी, 10 सेकेंड क्या है, मात्रक। हम आपको यांत्रिकी में बताए थे कि यांत्रिकी के अंतर्गत हम लोग किस चीज के बारे में अध्ययन करेंगे, मापन के बारे में। तो हम आपको मापन के बारे में नहीं बताए थे, मापन मीन्स होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट।
ये मेजरमेंट होता क्या है, तो मेजरमेंट बेसिक तरह से कुछ नहीं, मेजरमेंट क्या है, जो राशि हम लोग पढ़े थे, राशि, इसको क्वांटिटी भी बोला जाता है, क्वांटिटी, और जो मात्रक है, जिसको हम लोग मात्रक को यूनिट बोलते हैं, ये दोनों का जो सम्मिलित रूप को क्या बोलेंगे, मापन बोलेंगे। इसे एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। इसे 10 सेंटीमीटर, 10 केजी, 10 सेकेंड, ये सब क्या हो गया, मापन हो गया। तो मापन के बारे में आपको बता दिए। अब हम लोग कुछ बेसिक चीज जानते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको बोलते हैं मात्रक का पद्धति। मात्रक का पद्धति ये क्या है, ये मात्रक के बारे में तो बता दिए। सिस्टम क्या है, एक पद्धति है। ये रूल जो है फिजिक्स में चलता है, सिस्टम के अनुसार चीज को भी चीज को फॉलो किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, पद्धति। तो इसको जो है अध्ययन के अनुसार जो है 4 भाग में पढ़ेंगे। पहला इसका 4 सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। दूसरा आता है एपीएस सिस्टम, एपीएस सिस्टम। और तीसरा आता है एमकेएस सिस्टम। और चौथा आता है एसआई सिस्टम। चलिए इस सब के डिटेल से जानते हैं। सीजीएस क्या होता है, एपीएस क्या होता है, एमकेएस। सीजीएस, इसका फुल फॉर्म में इसका आंसर दिया है। सी फॉर होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। जी फॉर होता है ग्राम, और एस फॉर होता है सेकेंड। देखिए सीजीएस से पहले आपको कुछ बताना चाहते हैं। ये सब जो है सिस्टम क्या है, अलग अलग कंट्री में जो है पहले फॉलो किया जाता था, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि जो पहले क्या होता था कि जो चीज को लोग रेगुलर यूज करते थे उसी चीज को क्या किया जाता था, मापता था, ठीक है। लोग हर चीज को मापा जाता है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है सीजीएस पद्धति, ये सबसे पहले फ्रेंच में जो है ज्यादा प्रचलित है सीजीएस पद्धति। वहां के लोग जो है क्या किया था, सबसे ज्यादा लोग यूज क्या करते हैं, लंबाई का यूज करते हैं। तो लंबाई को जो चीज में मापता था ना, उस चीज को क्या बोलते थे, सेंटीमीटर। जो वजन में मापते थे उसको क्या बोलते थे, ग्राम में उसको यूनिट दे दिया। और टाइम, ये टाइम तो ज्यादातर यूज होता है। टाइम को किस यूनिट में मापते हैं, सेकेंड में मापते हैं, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर क्या है, ये लेंथ को मापता है। किसको मापता है, लंबाई को मापता है। यानी लंबाई का एक यूनिट हो गया लंबाई, तो क्या बोलते हैं, लेंथ। ये क्या हो गया, ग्राम। ग्राम किसको मापता है, ग्राम द्रव्यमान जिसको बोलते हैं, इसको मास भी बोला जाता है, उस चीज का एक यूनिट है। और सेकेंड, सेकेंड किसका यूनिट है, समय का, इसको टाइम भी बोला जाता है। तो ये लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये ज्यादातर यूज होने वाला क्या था, यूनिट था, ठीक है। तो इस चीज को जो है क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने के लिए क्या हो गया, सीजीएस नाम दे दिया गया, ठीक है। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। आइए अब चलते हैं, और इस चीज के बारे में पहले बता दिए थे। ये जो सीजीएस पद्धति है, इसको क्या बोला जाता है, अन्य नाम है फ्रेंच सिस्टम। क्यों, हम बताए थे आपको, क्योंकि ये फ्रेंच के लोग ज्यादातर यूज करते थे फ्रेंच सिस्टम, या फिर मैट्रिक सिस्टम भी बोला जाता है, मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। एपीएस सिस्टम, एपीएस सिस्टम बताते हैं इसका फुल फॉर्म। एपीएस मीन्स होता है फुट, पी फोर होता है पाउंड, और एस फोर होता है सेकेंड। फुट, फुट क्या है, एक यूनिट है, लेंथ का यूनिट है। पाउंड क्या है, यूनिट है। सेकेंड क्या है, एक यूनिट है, यानी मात्रक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, मात्रक के बारे में। तो फुट, फुट किस चीज को मापता है, लंबाई को। लंबाई का एक मात्रक है, लंबाई का इंग्लिश लेंथ। पाउंड द्रव्यमान, क्यों, इसको क्या बोलते हैं, मास। और सेकेंड समय का, टाइम। आगे में पढ़ते हैं एमकेएस के बारे में। एमकेएस का फुल फॉर्म क्या हो गया, मीटर
K4 हो गया किलोग्राम और S4 हो गया सेकेंड। ठीक है, ये मीटर किलोग्राम ये भी क्या है, यूनिट यानी मात्रक है। मीटर, ये मीटर किस में मापेंगे, लंबाई के लिए हो गया मात्रक, इसको लेंथ बोलेंगे। किलोग्राम किसके लिए हो गया, द्रव्यमान के लिए हो गया, द्रव्यमान, इसको मास भी बोला जाता है। और तीसरा आता है समय, यानी टाइम के लिए यूज किया जाता है। ये लास्ट पद्धति जो है एसआई सिस्टम, ये क्या है, अच्छा एक चीज और बताना भूल गए, ये एफएस सिस्टम जो है कहाँ फेमस था, ये सबसे ज्यादा फेमस जो था ब्रिटिश लोग इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ब्रिटिश सिस्टम, यहाँ पे लिखना चाहते हैं BRITISH, ब्रिटिश सिस्टम। एसआई सिस्टम क्या होता है, ये जो चीज सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम, एपीएस सिस्टम, एमके सिस्टम, इस चीज को क्या किया गया है, इस चीज को जो है पूरा इंटरनेशनल लेवल पे क्या किया गया है, एक मान के, एक सिस्टम मान के जो है एसआई सिस्टम बनाया गया। ये एसआई सिस्टम का जो गठन हुआ था वो माप तोल अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन बोल सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन, ये जो है मापतोल अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन क्या कब हुआ था, ये 1960 में, यानी 1960 में, 1960 ईस्वी में हुआ था, 1960 ईस्वी में। इसमें क्या किया गया, इसमें जो यहाँ सदस्य थे यानी मेंबर्स थे जो मापतोल अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन का, इसने क्या किया, एमकेएस सिस्टम जो था इसी को बेस मान के या फिर इसी चीज को क्या किया, थोड़ा सा बढ़ा, मतलब कि सुधार किया, ठीक है, इसमें संशोधित करके क्या ला दिया, एसआई सिस्टम ला दिया। एसआई सिस्टम में क्या कर दिया गया कि लंबाई का जो मात्रा था या फिर मास का जो मात्रा था या टाइम का यानी समय का जो मात्रक था, उस चीज को कुछ चेंज कर दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं एसआई सिस्टम में। तो एसआई में आपको बताए थे, एसआई सिस्टम में यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। हम आपको बताए थे क्या, एमटीएस का क्या है, एक संशोधित रूप है। तो इसमें क्या किया, एसआई सिस्टम में तीन भाग में इस चीज को बांट दिया गया है। एसआई सिस्टम को कितने भाग में, तीन भाग में बांट दिया गया। सबसे पहला भाग था, उसको बोला गया फंडामेंटल यानी मूल मात्रक, इसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल यूनिट। दूसरा ले लिया गया स्टैंडर्ड यूनिट यानी मानक मात्रक, इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड यूनिट। और तीसरा लिया गया व्युत्पन्न पद्धति यानी ड्राइव सिस्टम। क्या हुआ कि एसआई में जो था यानी 1960 में इस चीज को कह दिया कि एसआई के अंतर्गत तीन चीज को ले लिया गया, मूल मात्रक, मानक मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, यानी फंडामेंटल यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट और ड्राइव यूनिट। ये स्टैंडर्ड फंडामेंटल मात्रक जो है इसके अंतर्गत क्या था कि एमकेएस पद्धति का क्या क्या संशोधित कर दिया और इसमें कुछ और मात्रक को जोड़ दिया गया, जो क्या था पूरा इंटरनेशनल लेवल पे अब भी जो है इक्वल है। ठीक है, ये चेंज होने वाला नहीं है। ये मानक मात्रक के बारे में बताएंगे और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल मात्रक के बारे में। फंडामेंटल मात्रक जो होते हैं वो 7 होते हैं। कितना होते हैं, 7 होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं 7 कौन कौन होता है। 1 पहला नंबर पे आता है क्या, लंबाई। लंबाई, इसको लंबाई क्या हो गया, लंबाई का जो है, आइए हम क्या पढ़ रहे, मात्रक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लंबाई का जो मात्रक नाम दे दिया गया है, आप लिख लेते हैं मात्रक या यूनिट। ये
लंबाई का जो लेंथ बोलते हैं, इसका मात्रक जो था वो दे दिया गया मीटर। क्या दे दिया? मीटर। ये मीटर को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या दिया गया? सैंबल दिया गया, जिसको बोलते हैं प्रतीक, सैंबल, जिसे मीटर को हम छोटा एम से दिखाएंगे, स्मॉल एम से। दूसरा आ गया क्या? द्रव्यमान, इसको बोलते हैं मास। इसका जो मात्रक दे दिया गया वो दे दिया गया आपका किलोग्राम, किलोग्राम। और इसका जो प्रतीक दे दिया गया वो केजी दे दिया गया। तीसरा नंबर पे आ गया समय, इसको बोला गया टाइम। इसका मात्रक जो हो गया वो सेकेंड हो गया, इसका प्रतीक चिन्ह हो गया एस। चौथा जो आ गया वो आ गया विद्युत धारा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इसका मात्रक हो गया एम्पेयर, एम्पेयर। इसका प्रतीक हो गया ए, कैपिटल ए। पांचवा हो गया ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, इसको बोला जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका जो मात्रक हो गया, इसका मात्रक यहां पे लिख देते हैं कैंडेला। क्या हो गया? कैंडेला। और इसका प्रतीक चिन्ह हो गया सी टी। ठीक है। और छठा हो गया मोल, पदार्थ का मात्रा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको बोला जाता है। इसका मात्रक जो हो गया वो मोल हो गया, और जिसका प्रतीक चिन्ह हो गया वो भी मोल। इसको एल भी कर दीजिए। शांतमा वो हो गया आपका ताप, इसको टेम्परेचर बोला जाता है। और इसका जो प्रतीक चिन्ह हो गया वो केल्विन, इसका प्रतीक चिन्ह हो गया कि क्या क्या पढ़े उसके बारे में फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग भौतिकी के बारे में जाने, और भौतिकी के बाद विज्ञान के बारे में जाने, उनके ब्रांचेस के बारे में पढ़ें। फिर हम लोग क्या पढ़ें? राशि, क्वांटिटी के बारे में, और फिर मात्रा के बारे में, यूनिट के बारे में पढ़ें, और मानक के बारे में पढ़ें, और लास्ट में लोग क्या पढ़ें? सिस्टम ऑफ यूनिट। उसके अंतर्गत क्या पढ़े थे? सिस्टम ऑफ यूनिट के अंतर्गत हम लोग 3 चीज के बारे में पढ़े थे, एमटीएस, सीजीएस और एपीएस, और लास्ट था एसआई जो हम बता दें। ये जो है आगे बच गया मानक सिस्टम और व्युत्पन्न सिस्टम, ये जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।